महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सुखी अमावस की कहानी, जो इस साल 2023 में 19 मई को शुक्रवार के दिन वट सावित्री व्रत और सुखी अमावस दोनों एक ही दिन आएगी। वो कहा जाता है कि ये अमावस करने से, सुखी अमावस का व्रत करने से कभी जिंदगी में कोई दुख नहीं आता, इसलिए ये पूजा व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें तो कमेंट तो जरूर कीजिए कि आपको ये मेरी कथा कैसी लगी। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एक दिन सेठ जी की पत्नी से, साहूकार की पत्नी और सेठ जी की राजा की पत्नी दोनों की मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज आई। तब वह बहुत भारी जोर से चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली से रोने की आवाज सुनकर राजा से पूछा कि साहूकार की पत्नी विलाप क्यों कर रही है। राजा ने कहा कि सेठ जी का पुत्र मर गया, सो सेठ जी की पत्नी अपने लड़के के लिए दुखी होकर रो रही है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया तो रानी को समझाने के लिए उन्हें दुख क्या होता है, रानी वापस पूछी कि महाराज दुख क्या होता है। तो राजा ने जब कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है, तब तुमको मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। तो महारानी ने क्या किया, कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गिर जाने के बाद में भी वह उसे खरोच तक नहीं आई और रानी कुंवर को फेंक दिया नीचे, फिर भी वो सामने आकर खड़ा हो गया। राजा तो दंग रह गया कि ये क्या बात है, इतना ऊंचे से फेंकने के बाद में भी कंवर कोई खरोच तक नहीं आई। रानी ने राजा से फिर पूछा कि महाराज दुख क्या होता है, बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा ने सैनिक के राजा युद्ध करने के लिए तैयार था। राजा ने रानी से कहा कि मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ, जब तुम मेरे मरने की समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख होगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि कारण क्या है। उसी समय महारानी महाराज के पास आई, वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख क्या होता है, मुझे दुख के बारे में एहसास दिलाओ। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं, वहां गंगा की धारा में कूद जाऊंगा मैं, तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। तो दोनों घर से निकल गए। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की, आवश्यक सामग्री ली और निकल पड़े। रास्ते में भोजन सामग्री का प्रबंध कर यात्रा किया। कैलाश पर भगवान शिवजी पार्वती जी से कहा कि ये कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करके आते हैं, चलो। शिवजी ने बकरे का और पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी आए। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो वह बोली, हम यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे, जलपान करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो इसी तरह वो लोग विश्राम करने लग गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। बाद में राजा जल लेने चला गया। उसी समय बकरी का रूप धारण किए हुए, पार्वती के रूप में धारण किए हुए शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को देखना है मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता।
रानी ने बकरे और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखा तो गौर से सुनने लगी। शिवजी बोले, इस रानी को ने सुख नाम की अमावस्या किया है पिछले जन्म में, इसीलिए इसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिल रहा है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ये सारी बात सुन रही थी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा से वह सारी बात घटना बताई और वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुख अमावस्या के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस्या को अमावस माँ की पूजा और कथा करने लगा। यह व्रत जिस दिन शुक्रवार को अमावस होती है उसी रोज से शुरू होता है। 21 अमावस तक यह व्रत करना पड़ता है। 5 अमावस गेहूं लाल कपड़ा दान करें और 5 अमावस मूंग और उसके बाद 5 अमावस चना, उसके बाद में 5 अमावस मक्का। 21 अमावस को यह चावल दान किया जाता है और जिस तरह कलर का अनाज रहता है उसी कलर का हम लोग कपड़ा देते हैं। दाल जैसा कलर का अन्न वैसा ही कपड़ा दिया जाता है। व्रत के रोज गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को जीवा के दक्षिणा देना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा वह अमावस का और भगवान शिव की कृपा से उसके सभी दुख मुक्त हो जाएंगे। बोलिए अमावस माता की जय। इसी तरह हमें सुखी अमावस की पूजा, दान, दक्षिणा सब करना चाहिए। कोई इसी तरह करता है और कोई इस तरह करता है जैसे हर अमावस एक सुहागन को खाना खिलाता है, उसे सुहाग की चीज देता है। जब 21वां शुक्रवार 21वीं अमावस आती है तब उसे साड़ी, ब्लाउज, सारी सुहाग की चीजें देके विदा कर दिया जाता है। इस तरह अलग अलग जगह में अलग अलग नियम से ये अमावस की जाती है। मेरी कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मेरी कथा लास्ट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए अमावस माता की जय।